भिवानी छोटी काशी के नाम से प्रसिद्ध है। हर आध्यात्मिक उत्सव यहाँ उत्साह से मनाया जाता है, लेकिन श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व अपना ही अनुराग दिखाता है। जोड़ी वाला हनुमान मंदिर के महंत चरणदास हमारे साथ हैं। वो बताएंगे कि श्री जन्माष्टमी पर किस प्रकार की तैयारियां की गई हैं। महाराज, किस प्रकार की तैयारियां हैं? 26 अगस्त को श्री कृष्ण जन्माष्टमी है। बिल्कुल, भगवान के आने के आगमन में बहुत अच्छी तैयारियां हर मंदिर में, हर साधु संत के द्वारा, हठ मठ मठों के द्वारा किया जा रहा है। भगवान श्री कृष्ण जब आएंगे तो उसमें अनेकों जो है अब अनेकों तरह से मंदिरों को सजाया जाएगा। कुछ न कुछ अपने उनके प्रति समर्पित जो हमारा भाव है उसको कहीं न कहीं हम व्यक्त करेंगे। हमारे यहाँ भी भगवान कृष्ण जी का जन्म और जलवा 21 दिवसीय कार्यक्रम जो रहेगा, 26 तारीख से लेकर के 14 तारीख को जलवा है, 31 तारीख को हम छठी मनाएंगे और 8 सितंबर से 14 सितंबर तक भगवान की कथा रहेगी, भगवान का गुणगान रहेगा, भगवान के कहीं न कहीं लीलाओं का वर्णन होगा। तो भगवान के आने की खुशी में 21 दिन का कार्यक्रम श्री हनुमान जोड़ीधाम मंदिर परिवार के इस प्रांगण में यहाँ रहेगा। लोगों में बड़ा उमंग भी है, आस्था भी है भगवान के प्रति। भगवान की जो लीलाएं हैं उनके प्रति लोग जो है कहीं न कहीं किसी न किसी कारण से कहीं न कहीं मन से सुनते हैं। तो भगवान हमारे आए और उसी खुशी में हम कुछ ना करें तो ये तो लगता भी नहीं है, क्योंकि भगवान है, आराध्य है और भगवान ने जो ज्ञान दिया है वो भी यही भूमि है। ज्ञान मिला है हम सबको, वो भी यही भूमि है। तो हरिया की भूमि हरियाणा में भगवान का वास है। भगवान आएंगे, भगवान के आने के जो इंतजार में हम सब लगे हुए हैं। महाराज, उमस भरा मौसम है, बरसात के बाद गर्मी ज्यादा है, तो ऐसे में व्यवस्था कुछ गड़बड़ाएगी नहीं? नहीं, भगवान ये तो तपस्या का समय है। कहीं ना कहीं हम उनकी, यदि उनके प्रति हमारा भाव है, उनसे हम जुड़ते हैं तो ये गर्मी और ये कुछ मायने नहीं रखती। मायने जब रखती हम कुछ भी नहीं करते हैं। अब हम कोई भी काम करते हैं, चाहे भगवान का काम हो, चाहे समाज का हो, चाहे घर का हो, तो उसमें गर्मी महसूस नहीं होती। गर्मी आगे नहीं आएगी, क्योंकि लोगों में उस प्रकार का जो जोश और जुनून होगा उसमें गर्मी दब जाएगी। महाराज, एक आम कहावत है कि जन्माष्टमी के बाद सर्दी जन्म ले लेती है, तो इस बार मौसम गर्मी भरा, तो क्या लगता है कि इस बार भगवान जी किस तरह का प्रसाद देने वाले हैं? बिल्कुल, भादो मास जो भगवान के का ही एक तरह से मास होता है और इसमें कहीं न कहीं बढ़तपा होता है, कहीं गर्मी होती है, उमस भरा भी समय दिन आता है, बारिश भी होती है। तो ये एक सह लेने का एक जो है ना समय भी है। सहते हैं लोग। जितनी गर्मी में तपेंगे उतना कहीं न कहीं सर्दी भी अच्छी लंबी चलेगी और सर्दी जन्म ले, सर्दी का एक तरह से हम मानते जन्म ही हो गया है। उसके बाद धीरे-धीरे सर्दी बढ़ेगी। तो भगवान की लीलाओं का, क्रीड़ाओं का जब हम जितना भी जो करेंगे तो भादो मास भी एक निकल जाएगा और गर्मी भी निकल जाएगी। महाराज, आम तौर पर आध्यात्मिक देश के अंदर साधु संत जो है वो अनुष्ठान तो कराते हैं, लेकिन वो व्यवस्थाएं नहीं बन पाती। कारण क्या है? व्यवस्थाएं तो हम सबके ही अधीन हैं। हम सब ही उसको बनाएंगे, उसको जितना भी बढ़ाएंगे, जैसा भी वातावरण हम देंगे, जैसा भी शिक्षा और संस्कार हम देंगे, उस पर कहीं न कहीं जो समाज उनको लेता भी है, ग्रहण भी करता है। तो ये लगातार कार्यक्रम जो मंदिरों से चलते हैं, तो उस मंदिरों से जुड़कर हम कहीं न कहीं उसका लाभ भी ले सकते हैं। चाहे भगवान की कथा हो, चाहे रामायण हो, चाहे राम कथा हो, चाहे कोई भी इस प्रकार के जितने भी हमारे से शास्त्र जुड़े हैं, जितने भी संत जुड़े हैं, जितने भी भगवान जुड़े हैं, तो कहीं न कहीं हमें उस भक्ति की तरफ भी ले जाते हैं। भक्ति में जीवन हमारा होगा तो कहीं न कहीं हमें जीवन में शांति भी आएगी, सुख भी प्राप्त होगा और समाज में कुछ करने की एक अलग से जो एक भाव भी बढ़ेगा।